श्रोता बंधु नमस्कार। एक बार फिर से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन मुरलिया वाले की जय। राधा रमण श्री कृष्ण कन्हैया की जय। श्रोता बंधु, पिछले भाग में हमने आपको बताया कि कन्हैया उकसा रहे थे अर्जुन को, लेकिन अर्जुन समझ गए कि कृष्ण का इशारा क्या है, मित्र का इशारा क्या है। उन्होंने उसे यानी अश्वत्थामा को मारा नहीं। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ हुए अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उस अश्वत्थामा पापी दुराचारी को सौंप दिया। द्रौपदी ने देख अश्वत्थामा के पशु की तरह बांध कर लाया गया है। द्रौपदी विस्मित हो गई, लेकिन एक बार मन में क्रोध आया। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की तरफ झुका हुआ था। अश्वत्थामा द्रौपदी से नजर नहीं मिला सका। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया। द्रौपदी बड़ी धर्मवान थी, गुणवान थी, रूपवान थी, सत्यवान थी और पर पुरुषों को पीड़ा को जानने वाली थी। प्रिय श्रोता बंधु, गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी के सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अरे छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है। हे पार्थ, इसे इस तरह मत बांधो, इसे छोड़ दो। जिसकी कृपा से, जिनके गुरु द्रोण के कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धर्म वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। देखिए द्रौपदी की करुणामयी बातें। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं, उन्हें बहुत बड़ा दुख होगा। ये द्रौपदी बोल रहे हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी की व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। यह द्रौपदी बोल रहे हैं। हे पार्थ, जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। उच्छल राजा अपने कुकृत्यों के ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं। वह कुपित ब्राह्मण कुल भी राजाओं का सब परिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। ऐसा मत करिए, क्योंकि इनकी माता गौतमी भी रो रो करके अपना प्राण त्याग देगी। प्रिय श्रोता बंधु, द्रौपदी बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित की बात को श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया और बोला, धन्य हो देवी, धन्य हो। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, अरे जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही कर देना सर्वोत्तम है। भौम। श्रोता बंधु, भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन को देखकर कुछ हंसते हुए
भगवान श्री कृष्ण ने कहा। वो तो कन्हैया थे, पार्वण परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर थे, उन्हें तो लीला रचनी थी, सब प्रकार की बातें उन्हें मालूम थी, क्या करना है, क्या होने वाला है आगे। कन्हैया किस प्रकार बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले पतित ब्राह्मण भी वध नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण पतित हो, ब्राह्मण है पतित हो, तो उसका वध नहीं करना चाहिए, आतताई को मार ही डालना चाहिए। यानी एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आतताई है कोई तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इशारा कन्हैया का दोनों तरफ है। धन्य हो मोहन मुरली वाले, शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं। कन्हैया ने कहा कि शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी तुम सत्य सत्य करो। प्रिय श्रोता बंधु, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। मणि जो थी मस्तक में, बालों के साथ घसीटकर तलवार के द्वारा उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले हो ही गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मुंड देख धन छीन लेना, मुंडी कर देना और अपने आसान से बाहर निकाल देना, यह ब्राह्मण के धर्मों का वध हो जाता है। यानी किसी ब्राह्मण को अत्याचारी है उसका मुंडन कर दो और उसको मतलब तकलीफ दे करके, यानी उसको इज्जत न दे करके बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दो, ये सबसे बड़ा दंड है। इसलिए इससे भिन्न शारीरिक बंधन विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं दहाद अंत्येष्टि क्रिया की। प्रिय श्रोता बंधु, ये थी अश्वत्थामा आतताई पापी की कथा। अब इसके बाद मैं आपको अगले भाग में लेकर चल रहा हूँ दूसरी कथा की तरफ। कृपया आप श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में अपना प्रेम बनाए रखें, प्रभु आप पर सदा कृपा करेंगे। धन्यवाद। अगले भाग में चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय शिव गुरु। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।